हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी है नीतू की, एक साधारण लड़की की जिसके सपने असाधारण हैं। हमारी कहानी का टाइटल है सपनों का रंग। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक छोटे से गांव से, जहां नीतू नाम की एक लड़की रहती थी। नीतू का सपना था कि वह एक दिन एक सफल फोटोग्राफर बनेगी। उसकी आंखों में एक जादू था जो हर तस्वीर को खास बना देता था। लेकिन नीतू की जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां थीं। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और माँ घर का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन नीतू का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह हर सुबह उठकर अपने सपनों के लिए काम करने निकल पड़ती थी, चाहे हालात जैसे भी हो। प्रतियोगिता का जिक्र। एक दिन नीतू ने एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में सुना। पहले पुरस्कार में न केवल पैसे थे, बल्कि एक बड़ा मौका भी था। नीतू ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। बेटा, तुम जो करना चाहती हो वह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह नीतू की माँ का प्रोत्साहन था, जिसने नीतू को और मेहनत करने की प्रेरणा दी। माँ की बातों ने नीतू को विश्वास दिलाया कि वह अपने सपनों को साकार कर सकती है। प्रतियोगिता का दिन आया। नीतू ने अपनी तस्वीरें तैयार की। जब वह वहां पहुंची तो कई अनुभवी फोटोग्राफर दिखाई दिए। हर किसी के महंगे कैमरे और तकनीकी कौशल देखकर नीतू थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल की बात कही और अपनी तस्वीरें पेश की। क्या नीतू की तस्वीरें जजों को पसंद आएंगी? वह सोच रही थी। उसकी मेहनत और संकल्प उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रिजल्ट का दिन। कुछ दिनों बाद रिजल्ट घोषित हुए। नीतू ने देखा कि उसका नाम पहले स्थान पर आया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज़ में उत्साह और गर्व था। माँ, मैंने जीत लिया। उसकी आवाज़ में खुशी थी। यह नई शुरुआत थी जिसने उसके सपनों को एक नई दिशा दी। सपनों की शुरुआत। इस जीत ने नीतू को एक बड़े फोटोग्राफर के रूप में पहचान दिलाई। उसे एक फोटोग्राफी स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। वहां जाकर नीतू ने कई नई चीज़ें सीखी, अपने कौशल को निखारा और नए दोस्तों से मिली जो उसके सपनों को समझते थे। उसने अपने काम में नई तकनीकें और शैली जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बनती गई। गांव में लौटना। समय बीतता गया। नीतू एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गई, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। वह अपने गांव वापस आई और वहां बच्चों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जहां उसने फोटोग्राफी के बारे में सिखाया। नीतू अब न केवल एक सफल फोटोग्राफर है, बल्कि उसने कई सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बनाया है। उसने अपने गांव के बच्चों में भी सपने देखने के लिए उन्हें पूरा करने की प्रेरणा जगाई। नीतू अब न केवल एक सफल फोटोग्राफर है, बल्कि उसने कई सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बनाया। उसने अपने गांव के बच्चों में भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा जगाई। समापन। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। नीतू की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्या आपने भी कभी अपने सपनों के लिए संघर्ष किया है? मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।